आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, इफ x इक्वल टू 1 प्लस रूट टू फाइंड x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन x का पावर 5 इक्वल टू व्हाट। तो हमें यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू क्या दिया है 1 प्लस रूट टू, हमें यहाँ पर x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन x का पावर 5 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया है x इक्वल टू 1 प्लस रूट टू, ये दिया हुआ है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन x का पावर 5 इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमें दिया है x इक्वल टू 1 प्लस रूट टू दिया हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको चाहिए x का पावर 5। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या x का पावर 5 इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो x इक्वल टू क्या है 1 प्लस रूट टू है, तो स्क्वायरिंग करना है तो इस तरीके से स्क्वायरिंग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1 को आप a समझिए और रूट टू को b समझिए। तो ये बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, a हमारा यहाँ पर ये 1 है, बी हमारा यहाँ पर क्या है, बी हमारा यहाँ पर ये रूट टू है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। तो अब जस्ट इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, है ए स्क्वायर, ए हमारा यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस फिर क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए 1 है, बी हमारा रूट टू है, प्लस ये है बी स्क्वायर, तो बी यानी कि रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट टू प्लस रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, हम जानते हैं ये 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट टू। तो हमने यहाँ पर ये स्क्वायरिंग क्यों की है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, एक्स का पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 5, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक्स का पावर 5 है और सेम यहाँ पर भी एक्स का पावर 5 है। तो पहले ये जो एक्स का पावर 5 है इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स के पावर 5 को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक्स के पावर 5 को लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना इस तरीके से। क्यों, देखिए यहाँ पर ये जो x है इस पर पावर क्या है, कुछ भी नहीं होता तो 1 माना जाता है। ठीक है, ये 1 माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बेस क्या है, तीनों में सेम है। तो आपने एक पावर एंड एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, और अगर x का पावर यहाँ पर एक और दे दिया है l, तो यहाँ पे बेस सेम रहता है, तो ये क्या होता है बराबर इक्वल टू, देखिए मैं नीचे लिख दे रही हूँ, बेस सेम है, x क्या है बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि m n और l ये आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या है, ये बेस सेम है, एक्स 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 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा पावर, यानी कि 2 और ये 1, ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स का पावर 5 आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स के पावर 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये आपको समझ में, और देखिए इसको थोड़ा सा और सही किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 5 इक्वल टू, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ये इंटू एक्स स्क्वायर है, अगर इनको इंटू किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस सेम है, तो बेस सेम है, यहाँ पर देखिए ये एक्स है ये एक्स है, केवल इन दोनों पर ध्यान दीजिए। तो ये 2 और ये 2 आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा इंटू, और ये क्या है आपका एक्स का पावर 1 है, तो ये तो एक्स ही रहने दीजिए, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर, ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स। तो हम एक्स के पावर 5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, एक्स का पावर 4 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स का पावर क्या 1 माना जाएगा, तो यहाँ पर ये 4 और 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यही तो आएगा एक्स का पावर 5। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्स का पावर 5 इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमको इसका ये पूरे का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पहले एक्स का पावर 5 का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का पावर 5 को हम एक्स का पावर 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आया, देखिए इसको एक्स स्क्वायर आया, पेज हम ऊपर करते हैं, एक्स स्क्वायर हमारे यहाँ पर क्या आया है, एक्स स्क्वायर हमारे पास आया है 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर x का पावर 4 चाहिए, तो x के पावर 4 को हम x का पावर 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, x के पावर 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर 2 इंटू हो जाएगा, तो इसी के तो बराबर आएगा। ठीक है, तो हमको x का पावर 5 निकालना है, तो उसके लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, x का पावर 4। तो x का पावर 4 निकालने के लिए हमको यहाँ पर देखिए x के पावर 4 को मैंने इस तरीके से लिखा है, अब x के पावर 4 निकालने के लिए हमको x स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, गिवन x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 दिया हुआ था ना, तभी हमने इसका स्क्वायरिंग किया, तब हमें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर मिला 3 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक्स के पावर 4 को मैंने इस तरीके से लिखा है।
ठीक है, अब यहाँ पर ये जो x का पावर 2 है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3 प्लस 2√2 दिया हुआ है। अब इस पर पावर ये 2 लगा है तो ये हम लगाएंगे यहाँ पर, लगा दिया। ठीक है, तो x का पावर 4 इतना आया। अच्छा, अब यहाँ पर फिर वही करेंगे, इसको a मानिए और 2√2 को b मानिए, तो ये भी बिल्कुल a प्लस बी के, और यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर लगा है तो फॉर्मूला वही लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारा क्या 3 है और b हमारा क्या है यहाँ पर 2√2 है। ये आपको समझ में आया? तो फॉर्मूला लगाइए x का पावर 4 इक्वल टू a, यहाँ पर क्या a स्क्वायर, a हमारा क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है 3 और b क्या है 2√2 और b स्क्वायर यानी कि b हमारा क्या है 2√2 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x का पावर 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 2 जा 12√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2, 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √2 को 2 बार इंटू करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा ये आपका क्या होगा 8 हो गया। ठीक है, अब ये 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 17 प्लस और ये क्या है आपका 12√2 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x का पावर 4 कितना आया 17 प्लस 12√2 ये आया है। ठीक है, अब हमें x का पावर 5 चाहिए, तो मैंने बता दिया। यहाँ पे मैं पेज नीचे करती हूँ, पेज नीचे करती हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँ यहाँ से। तो हमको क्या चाहिए x का पावर 5, तो x के पावर 5 को मैंने क्या लिखा है x का पावर 4 इंटू एक्स ये लिखा है। ठीक है, और x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है 1 प्लस √2 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास अब x का पावर 4 की भी वैल्यू है और ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x का पावर 4 कितना आया है 17 प्लस 12√2 लिख दिया। फिर ये क्या है इंटू है और ये क्या है आपका x है, x कितना है 1 प्लस √2 है, यही है। अब इसको सिंपल हमें क्या करना है इंटू करना है, तो इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा x का पावर 5 मिल जाएगा। तो कैसे इंटू करेंगे, देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक ये है और दूसरा ये है और बीच में इंटू का साइन। तो क्या सॉल्व करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट का पहला नंबर 17 है, उसके बाद ये जो दूसरा ब्रैकेट है बिल्कुल इसके साथ इंटू में पूरा लिख दीजिए। फिर 17 हमने लिख दिया, बच क्या रहा प्लस 12√2, फिर इसके साथ भी बिल्कुल यही सेकंड वाला ब्रैकेट इसके साथ इंटू में लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 17 को 1 से इंटू करेंगे 17 प्लस फिर 17 को √2 से इंटू करेंगे तो ये 17√2 आएगा, प्लस अब 12√2 को 1 से इंटू करेंगे तो ये 12√2 होगा, फिर प्लस अब यहाँ पर ये देखिए ये 12√2 को √2 से इंटू करेंगे तो देखिए 12 और ये √2 और ये √2 क्या हो जाएगा इंटू करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा, तो 12 2 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 17 और ये 24 ऐड कीजिए तो देखिए 7 ये 11 हो गया, ये 41 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, देखिए ये 17√2 है, ये 12√2 है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों में प्लस का साइन है, तो 17 और 12 ये क्या हो जाएगा 7 8 9 29√2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x का पावर 5 क्या आया है, ये आया है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन x का पावर 5 ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको क्या चाहिए, x का पावर 5 आ गया, अब 1 अपॉन x का पावर 5 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये x का पावर 5 है, तो 1 अपॉन x का पावर 5 क्या हो जाएगा, जस्ट 1 अपॉन x का पावर 5 का वैल्यू क्या है 41 प्लस 29√2। ठीक है, तो ऐसे हम x का पावर 5 का वैल्यू आ गया, हमको इसकी भी वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है 1 अपॉन x का पावर 5 इक्वल टू 1 अपॉन x का पावर 5 ये दिया मैंने लिख दिया। अब देखिए ये डिनोमिनेटर हमारा क्या इरेशनल, तो रेशनलाइज करना होगा, तो कैसे करेंगे, ये प्लस है तो बस यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये 29√2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 माइनस 29√2, ये आपने 9th पढ़ा है। तो लेकिन ये हम करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 41 माइनस 29√2 लिख दीजिए, फिर ये देखिए नीचे क्या है आपका a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, तो इसमें आपको 41 का स्क्वायर करना होगा और फिर इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं कैसे करेंगे, कि हमको 1 अपॉन एक्स का पावर 5 ऐसा हम इसका फॉर्मूला इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें दी है 1 प्लस √2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, आपका आंसर दोनों में आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 अपॉन एक्स का पावर 5 दूसरे तरीके से निकालूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, ये जो है ना इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है, एलएचएस आरएचएस दोनों को 1 अपॉन में कर दीजिए, यही होगा ना, इसको ये पूरे को 1 अपॉन में कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस √2, तो ये हमारा डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस √2, तो ये इरेशनल है, तो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपने क्लास 9 में पढ़ा, कैसे करेंगे, इसमें हम क्या इंटू करेंगे 1 और ये प्लस है ना, बस साइन चेंज कर दीजिए, तो ये जगह 1 माइनस √2, तो 1 माइनस √2 हम ऊपर नीचे दोनों इंटू करेंगे।
ठीक है? तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा क्या है 1 और 1 माइनस रूट 2, तो न्यूमरेटर तो हमारा इतना ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या है 1 प्लस रूट 2 और ये क्या है 1 माइनस रूट 2, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 अपॉन, अब देखिए ये 1 प्लस रूट 2 ये ए प्लस बी मानिए और इसको आप ए माइनस बी मानिए, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर, ए हमारा यहाँ पर ये 1 है और बी क्या हमारा रूट 2, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 में से 2 गया क्या बचा -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आया 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है क्या रूट 2 माइनस 1, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए 1 अपॉन एक्स का पावर 5 चाहिए ना, तो देखिए हम कैसे करेंगे 1 अपॉन एक्स का पावर 5 के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे, यहाँ पर ये देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमने 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को इस तरीके से लिखा है। ये देखिए नीचे जितना भी है एक्स स्क्वायर एक्स, जैसे पहले मैंने बताया था ना एक्स के पावर 5 को मैंने जो लिखा था, बिल्कुल यहाँ पर भी जस्ट सबको रेसिप्रोकल में कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा ये तो हमारा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू इतना है ना, अब हमें पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो 1 अपॉन एक्स हमारा आया है रूट 2 माइनस 1, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान, इसको इक्वेशन आप ए मानिए, ठीक है? ए मानिए। अब हम हमको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन ए में स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो 1 का एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 1 को 2 बार इंटू करेंगे 1 और एक्स को 2 बार इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ए मानी इसको बी मानी, तो ये तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जो कि होता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। तो ए हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो सॉरी ए रूट 2 है, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है रूट 2, बी हमारा 1 है प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए आप, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है? अब ये प्लस 2 और ये प्लस 1 3 हो जाएगा और बच क्या रहा माइनस 2 रूट 2। तो हमारे पास यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 3 माइनस 2 रूट 2 ये आ रहा है, ठीक है? अच्छा अब आगे करते हैं हम, देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या है 1 अपॉन एक्स का पावर 5 निकालना है ना, ये निकालना है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूँ थोड़ा, हमें 1 अपॉन एक्स का पावर 5 चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स ये लिखा है इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये 1 अपॉन ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू कीजिए तो 1 1 जा 1 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 4 हो जाएगा इंटू ये क्या है 1 अपॉन एक्स है, ठीक है? इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 4 को जैसे मैंने एक्स का पावर 5 निकालता सेम वही करेंगे, बस यहाँ सब रेसिप्रोकल में 1 अपॉन एक्स के पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट 2 लगा सकते हैं कि नहीं पावर 2, एक्स के पावर 4 को मैंने इस तरीके से लिख दिया इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये हमारा क्या है 1 अपॉन एक्स का पावर 5 है, ठीक है? क्या करेंगे ये 1 अपॉन एक्स का पावर 5 है इक्वल टू ये पूरे को ये जो दिया हुआ है इसको हम अगर लिखना चाहें इस तरीके से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो सेम ही है ना आपस में, फिर ये क्या है इंटू 1 अपॉन एक्स, ठीक है? तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स के पावर 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपस में बराबर है एलएचएस और आरएचएस। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये हम निकाल चुके हैं, कितना आया था ये देखिए 1 अपॉन एक्स, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए रूट 2 माइनस 1 ये रूट 2 माइनस 1 आया ना, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या आया है 1 अपॉन एक्स आया है हमारा रूट 2 माइनस 1, ठीक है? ये दिया हुआ है वैल्यू। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स का पावर 5 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, मैं यहाँ पे देखा तो 3 देखिए आया है 3 माइनस 2 रूट 2, तो 3 माइनस 2 रूट 2 यहाँ पे लिखिए
3 माइनस 2√2 और इस पूरे पर क्या लगा हुआ है? देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाइए इंटू ये क्या है 1/x है, तो 1/x की वैल्यू कितनी है? ये देखिए √2 माइनस 1 है। √2 माइनस 1 है, पेज हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं तो यहाँ पे √2 माइनस 1 लिखिए, ठीक है। तो बस आप इसको सॉल्व करना है, तो 1/x का पावर 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले पे ध्यान दीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो यहाँ पर a और ये बीच में माइनस है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा सेम, तो मैंने लिख दिया ऊपर, तो क्या होता है a स्क्वायर, a हमारा क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2√2 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम किसकी जगह लिख रहे हैं, ये इसकी जगह लिख रहे हैं, इंटू ये अभी आपका क्या है √2 माइनस 1, तो इसको लिखते हुए चलिए, ठीक है। ये आया हमारे पास, पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का पावर 5 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12√2 प्लस 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 को 2 बार इंटू की 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आया इतना, और ये क्या है इसके साथ √2 माइनस 1 है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/x का पावर 5 इक्वल टू ये 9 और 8 क्या हो जाएगा 17 माइनस 12√2 और ये क्या है आपका √2 माइनस 1 है, तो 1/x का पावर 5 इंटू कीजिए, देखिए कैसे इंटू करेंगे, सेम वही चीज़ है, पहले वाले ब्रैकेट में क्या दिया है 17 और दूसरा ब्रैकेट ये क्या है पूरा इसके साथ इंटू में लिख दीजिए, फिर इसमें क्या बच रहा है माइनस 12√2, अगेन ये वाला ब्रैकेट इसके साथ इंटू में लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, पेज हम ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x का पावर 5 इक्वल टू 17 को √2 से इंटू कीजिए तो 17 √2 माइनस 17 को 1 से इंटू कीजिए तो 17, फिर ये माइनस लिखिए, फिर 12√2 को √2 से इंटू कीजिए तो ये √2 है, ये √2 2 हो जाएगा, 12 2 जा 24 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12√2 को 1 से इंटू कीजिए तो ये 12√2 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17√2 और 12√2, तो यहाँ पे देखिए इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा 29√2 और देखिए ये इसको देखिए ये माइनस माइनस प्लस दोनों को ऐड कीजिए तो 17 और 7 और 4 11 1 41 और दोनों में माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस साइन लगाइए, तो हमारे पास 1/x का पावर 5 कितना आ रहा है 29√2 माइनस 41 ये आ रहा है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ फाइंड करना है x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा हमने x का पावर 5 ये तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था पहले मैं दिखा दूँ यहाँ पर कितना आया है, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, पेज में नीचे करके दिखाती हूँ यहाँ पर, यस ये देखिए कितना आया 41 प्लस ये देखिए यह है 41 प्लस 29√2, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे करती हूँ पेज 41 प्लस, तो ये आया है हमारा 41 प्लस 29√2 ये आया है, ठीक है। तो अब हमको ये फाइंड करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं पेज नीचे कर दूँ, यहाँ इधर साइड लिखती हूँ, ये क्या है x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 इक्वल टू, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 41 प्लस 29√2, फिर यहाँ पर क्या माइनस माइनस लगाइए और इसकी कितनी वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पहले माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये कितना दिया हुआ आपका, ये देखिए 29√2 माइनस 41, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ क्या दिया हुआ है 29√2 माइनस 41, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए 41 प्लस 29√2 ब्रैकेट खोलिए तो ये हो जाएगा माइनस 29√2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 41 हो जाएगा, तो देखिए ये टर्म सेम है विथ पोजिट साइन कैंसिल, तो क्या बच रहा है 41 प्लस 41 ये हो गया 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो आप देख सकते हैं x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 82 आ रहा है, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ